हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। आप इस चैप्टर से 101% कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम आज समय और कार्य के ऊपर बात करेंगे, यानी टाइम के ऊपर बात करेंगे और एक एक सवालों को हम समझेंगे और उसे बनाते हुए जाएंगे। टाइम एंड वर्क हम पार्ट वाइज पढ़ते हुए जाएंगे, यानी एक एक टॉपिक को लेते हुए चीज़ों को तोड़ते हुए पढ़ते हुए जाएंगे, जहाँ से हम चीज़ों को बहुत ढंग से क्या कर सके, समझ सके। तो चलिए आज का टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, उस टॉपिक पे बात करते हुए अब हम सीधे सीधे सवालों में आते हैं और सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। सवाल पढ़ा जाए। A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 30 days. How many days will both take together to complete the work? A एक कार्य को करने में एक कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यानी क्या कहा गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो पूछा गया है कि दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चंस लिया है और इस बेसिक क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि बचपन की यादों को लेते हुए कि बचपन में हम इन सवालों को कैसे बनाते थे और अब जो बनाने का तरीका होगा वो क्या तरीका होगा और क्यों उस तरीके को हम यूज़ करते हैं। तो देखो, बचपन में हम क्या करते थे, हम मान लेते थे कि हमारा जो टोटल वर्क यानी जो कुल कार्य है वो एक है। हमारा जो टोटल वर्क है यानी जो कुल कार्य है वो क्या है, एक है। फिर हम क्या लिखते थे कि ए 20 दिनों में एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो क्या लिखते थे, 1/20। फिर बी 30 दिनों में एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो हम कहते थे 1/30। जब हम एक दिन का या फिर एक घंटे का या फिर एक मिनट का जो कार्य निकालते थे, ये जो भिन्न में यानी ये जो फ्रैक्शन में आता था, इसे हम क्या कहते थे? इसे हम क्या कहते थे? क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो हमारे पास ए के एक दिनों का कार्य है, हमारे पास बी का एक दिनों का कार्य है। तो अब हमसे कहा गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो मैं अगर एक दिन का ए प्लस बी का कार्य निकालूं तो कितना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 1/20 प्लस 1/30। यानी यहाँ से अगर हम लॉस यानी एलसीएम ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 2। यानी यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 5/60। यानी यहाँ से हम काट देते हैं 1/12। यानी ए प्लस बी एक दिन में मिलकर पूरे कार्य का 1/12 भाग काम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यानी टोटल वर्क का 1/12 यूनिट वर्क क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हमने पूरा कार्य क्या पकड़ा था, 1 यूनिट। तो ए प्लस बी जो है टोटल काम को करने में कितना समय लेंगे, तो क्या होगा, टोटल कार्य कितना था मेरा, 1 यानी 1 यूनिट था। और एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करते थे, 1/12 यूनिट। यानी यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू 12 डेज। ये बचपन की बातें होती थी जब हम सवाल बचपन में इस तरीके से क्या करते थे, फ्रैक्शन में करके बनाते थे। अब जितना बड़ा सवाल और जितने अच्छे तरीके से हम बनाते थे, हमें उतना ही क्या होता था, अच्छा मार्क्स मिलता था। क्योंकि वहाँ पे हमें विस्तार रूप से अपने गुरुजन को बताना होता था कि हाँ सर, हमें ये लॉजिक पता है, हम इन चीज़ों को जानते हैं। पर अब दिक्कत यह है कि जब आपको कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो दो बातें होंगी। एक तो आपका स्पीड कमेगा
और दूसरा अगर स्पीड कमता है तो टाइम आपका क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। अब जब हम कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो हमें स्पीड भी बढ़ानी है और हमें अपनी टाइम को भी क्या करना है, कम करना है। यानी स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम अपने आप क्या होगा, कम होगा। तब हम इसी तरह के सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसी तरीके के सवालों को बनाने के लिए, जैसा कि हमसे कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो हम एक ऐसा वैल्यू पकड़ते हैं, यानी एक ऐसा मान पकड़ते हैं कि जो कि 20 यानी 20 और 30 दोनों से क्या हो, विभाजित हो, यानी दोनों से क्या हो, डिविजिबल। तो इस तरह का एक छोटा मान पकड़ना है जहां पर वो जो वैल्यू हो 20 यानी 20, 30 यानी 30 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते थे, हम यहाँ से एलसीएम ले लेते थे, यानी लॉसो ले लेते थे। किसका, यानी लॉसो ले लेंगे किसका, 20 और 30 का, यानी हमारा लॉसो कितना होगा, 60। यानी 60 जो आई वह सबसे छोटी संख्या आई जो कि 20 और 30 से क्या हो सकती है, कट सकती है। और ये जो 60 यानी ये जो 60 होगी, ये हमारा कौन सा वर्क होगा, ये हमारा होगा टोटल वर्क। यानी ए को भी 60 यूनिट काम करना है और बी को भी 60 यूनिट काम करना है। अब हमारे सवाल में हमें ये पता है कि ए को, ध्यान से देखिए, ए को इस 60 यूनिट काम करने के लिए 20 दिन लगता है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर ए को इस 60 यूनिट काम करने के लिए 20 दिन लगता है तो दोस्तों आप खुद कहो कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। ये 3 यूनिट कैसे आया, जब हम इस 60 को यानी 60 को कितने से डिवाइड किए, 20 से, यानी 20 से डिवाइड किया। यानी अगर 20 दिनों में ए 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो हमारा आंसर होगा 3। अब उसी तरीके से इस 60 यूनिट काम बी 30 दिनों में करता है दोस्तों, तो आप मुझे खुद बताओ एक दिन में बी कितना यूनिट काम करता होगा, तो हम कहेंगे 2 यूनिट। 30 दिनों में बी अगर 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो अब हमारे सवाल में क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों को साथ काम करवाई, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 5 यूनिट, क्योंकि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। तो अब हमसे पूछा गया है ए प्लस बी को इसी काम को करने में कितना समय लगेगा। अगर 7 काम करते हैं तो हमें कहना है हम 60 यूनिट काम करना है और ए और बी एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ए और बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम कहेंगे 12 दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो देखो जब हम इस सवाल को, यानी हमने अभी बेसिक सवाल ली है, जब हम क्षमता यानी एफिशिएंसी को होल नंबर में लेते हैं, यानी यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, तो हमें एक चीज़ क्या पता चलती है कि हम इस कैलकुलेशन को माइंडली कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी दिमाग से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ सर ये अगर 3 है ये 2 है तो दोनों मिलकर क्या कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। उसी जगह पर अगर यही चीज़ें अगर आपके भिन्न में यानी फ्रैक्शन में रहती है तो हम बिना पेन उठाए और पेपर उठाए उन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि अगर हमारी चीज़ें यानी क्षमता अगर हमारे होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में है तो हम इस कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और जिससे हमें एग्जामों में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। तो हम जो है समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क में हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे, यानी इसी प्रोसेस को मानते हुए जाएंगे, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमता को क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को होल नंबर निकालकर सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी बचपन की बातें, जहां पर हम अपने गुरुजनों से हर एक चीज़ को प्रोसेस से करते हुए जाते थे और सोचते थे जितना हमारा अच्छा प्रोसेस होगा उतना ही हमें अभी क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा।
लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आते हैं दोस्तों, तो हमारे पास समय बहुत कम होता है, और अगर हमारे पास समय बहुत कम है तो हमें अगर अपने पेपर को अच्छे ढंग से पूरा करना है तो हमारी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, और अगर हमें इतनी स्पीड बढ़ानी है तो हमें पेन पेपर से ज़्यादा अपने ब्रेन को चलाना पड़ेगा। तो इसलिए जब अगर हम क्षमता अपनी एफिशिएंसी को होल नंबर में रखेंगे तो हम सवालों को बड़ी आसानी से कैलकुलेट करते हुए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेथड समझ में ये आया होगा कि किस तरीके से समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क के सवालों को हम इस तरीके से यानी लॉसो लेते हुए यानी एलसीएम लेते हुए सवालों को क्या करेंगे, बनाएंगे, जहां पर हमारी क्षमता किस में मिल जाएगी, होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में मिल जाएगी, जिससे हमें कैलकुलेशंस करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और बहुत ही बेहतर ढंग से समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क को समझा जाए। आइए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एक कार्य को 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी सेम सवाल, यानी एक ही जैसा सवाल है। तो चलिए बनाते हैं। ये ए है जो उस कार्य को 8 दिन में करता है, और ये बी है जो उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टोटल वर्क यानी पूर्ण कार्य के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, 8 और 12 का। मैं अभी लिख कर इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप क्या कर ले, जान लें, समझ लें कि क्या है। तो 8-12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 24। यानी ए ने भी 24 यूनिट यानी 24 यूनिट वर्क कंप्लीट किया, और बी ने भी 24 यूनिट यानी 24 यूनिट वर्क कंप्लीट किया। अब ए इस 24 यूनिट यानी 24 यूनिट काम को 8 दिनों में करता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए की क्षमता यानी एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर ए 24 यूनिट काम को 8 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। ये 3 यूनिट आएगा कैसे, 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 3 यूनिट। और बी इसी 24 यूनिट को 12 दिन में करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। अब हमारे सवाल में कहा गया है कि ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। तो अगर दोनों आपस में मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 5 यूनिट। और सवाल में हमसे कहा गया है कि पूरा काम करना है, तो हम जानते हैं हमारा पूरा काम कितना है, 24 यूनिट। तो ए प्लस बी इस 24 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 24 डिवाइडेड बाई 5। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 4/5 डेज। यानी 4 सही 4/5 दिन यानी 4/5 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ इस बेसिक सवालों से आपके हर एक व्यू बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा उस तरीके से लॉजिक भी सवाल के क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपने समय और कार्य में जिस प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे, जिस विधि से हम आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को बहुत ढंग से समझ लिया है, जान लिया है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days while Ram alone can do the same work in 12 days. Find the time taken by Shyam to complete the whole work. राम और श्याम एक साथ एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए श्याम अकेले कार्य को पूरा कितने समय में करेगा। यानी हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है दोस्तों, हमारे सवाल में ये बता दिया गया है कि राम और श्याम दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं और राम अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो हमसे पूछी जा रही है कि बताइए श्याम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमारे सवाल में सबसे पहले क्या दिया गया है, राम और श्याम दोनों के बारे में बात की गई है। यानी राम और श्याम दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं और राम अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है। यानी अब अगर हम इनका लॉसो ले ले 8 और 12 का, यानी एलसीएम ले ले, तो हमें क्या मिलेगा 24।
यानी राम और श्याम दोनों ने मिलकर 24 यूनिट काम किया है और राम ने भी 24 यूनिट क्या किया है, काम किया है, यानी 24 यूनिट काम किया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए राम और श्याम की क्षमता एक दिन की कितनी होगी, राम और श्याम की क्षमता एक दिन की कितनी होगी, तो आप कहेंगे 24 यूनिट काम राम और श्याम 8 दिनों में करते हैं। तो सर राम और श्याम दोनों की क्षमता मिलाकर एक दिन की 3 यूनिट होगी। राम और श्याम दोनों की क्षमता मिलाकर एक दिन की 3 यूनिट होगी और राम की एक दिन की क्षमता मिलाकर कितनी होगी, 2 यूनिट। यानी राम और श्याम जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितना यूनिट होता है, 3 यूनिट। और राम जब अकेले उस काम को करता है तो राम की क्षमता कितनी होती है, 2 यूनिट। तो अगर आपसे पूछी जाए कि श्याम की क्षमता कितनी थी तो आप कहेंगे सर दोनों की क्षमता 3 यूनिट है, जिसमें से राम की क्षमता यानी एफिशिएंसी 2 यूनिट है। तो अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं तो श्याम की क्षमता कितने दिन हो जाएगी, कितनी यूनिट हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। अब श्याम को काम करना कितना है दोस्तों, तो 24 यूनिट। तो श्याम को समय कितना लगेगा इस कार्य को करने में, तो 24/1, यानी श्याम अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमारा आंसर होगा 24 डेज, यानी 24 दिन। यानी श्याम अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमारा आंसर होगा कितना दिन, 24 डेज, यानी 24 दिन। तो चलिए आप बहुत सही ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। A can do a piece of work in 24 days. B alone can do the same work in 16 days. With the help of C, they finish the same work in 8 days. Find the time taken by C alone to complete the same work. क्या कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि A किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और B अकेले उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। C की सहायता से ये सभी इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए C अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी हमारे सवाल में क्या दिया गया है, अगर आप गौर से देखें तो हमारे सवाल में A के बारे में बात कर दी गई है कि A उस कार्य को करने में 24 दिन लेता है। फिर B के बारे में भी बात कर दी गई है कि B उस कार्य को करने में 16 दिन लेता है और जब A, B और C तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को यानी उस काम को 8 दिनों में करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोसेस से सवाल को बनाते हैं। यानी हमारे सवाल में A के बारे में बात की गई है, हमारे सवाल में B के बारे में बात की गई है और हमारे सवाल में A + B + C के बारे में बात की गई है। आइए, तो A किसी काम को 24 दिन में करता है, तो B उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, यानी 16 डेज में। और A, B, C मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, यानी 8 डेज में। अब मैं अगर इन तीनों का एलसीएम यानी लॉसवा ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें मिलेगा कितना, 48। यानी 24, 16 और 8 का अगर हम लॉसवा ले ले तो हमें कितना मिलेगा, यानी एलसीएम ले ले तो कितना मिलेगा, 48। तो अब आइए एफिशिएंसी यानी क्षमता निकाल ली जाए, क्या आएगी देख लीजिए। तो A 48 यानी 48 यूनिट काम करने में 24 डेज यानी 24 दिन लेता है। तो आप मुझे खुद बताओ कि एक दिन में A कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। B इस 48 यूनिट यानी 48 यूनिट को काम करने में 16 दिन लेता है, तो एक दिन में B कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। और A, B, C जब मिलकर काम करते हैं तो इस 48 यानी 48 यूनिट के काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक दिन में A, B, C कितना काम करते होंगे, 6 यूनिट, यानी 48/8 यानी 48/8 करेंगे तो ये बन गया। अब हमारे सवाल में अगर आप गौर से देखो दोस्तों, तो हमारे सवाल में A की क्षमता के बारे में भी हमें पता है, हमारे सवाल में B की क्षमता के बारे में भी हमें पता है और हमारे सवाल में यहाँ पर A, B और C तीनों के बारे में भी, उनकी क्षमता के बारे में हमें, एफिशिएंसी के बारे में हमें क्या है, पता है। और हमारे सवाल में पूछ रहा है कि C अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं इस A, B, C में से अगर AB को हटा दूं
तो जो बच जाता है वो कौन बच जाएगा? तो आप कहेंगे सर जो बच जाता है वो कौन बच जाएगा? सी। और हमें पता है कि ए, बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो 6 यूनिट काम करते हैं, और ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो 5 यूनिट काम करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सी की क्षमता कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो 6 यूनिट काम होता है, और जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो सर 5 यूनिट काम होता है। तो 6 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। अब सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है दोस्तों, तो सी को करना कितना काम था? 48 यानी 48, यानी सी को समय कितना लगेगा? तो 48/1, यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा? 48, यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 48 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा उस काम को? तो हमारा आंसर होगा 48 डेज, यानी 48 दिन। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और आपको एक चीज़ और अच्छे ढंग से क्लियर ये हो रहा है कि अगर आप अपनी क्षमता यानी एफिशिएंसी को होल नंबर में ले ले, तो जहाँ पर आप फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने में अपना समय व्यर्थ करते थे, उन चीज़ों को अभी आप मुंहजवानी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं वो जानते हैं कि दीपक सर हमेशा किस पर ध्यान देते हैं? कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आप जिस लेवल का भी सवाल बनाना चाहे बना सकते हैं, और कोई भी एग्जाम मैं फिर से कह रहा हूं इतना कठिन नहीं होता जो आपके क्षमताओं से परे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। A plus B together can complete a piece of work in 12 days. B and C together can do the same work in 20 days, and C and A together can do the same work in 15 days. Find the time taken by A, B and C together to complete the same work. तो दोस्तों क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और C और A मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए A, B और C मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, कितने समय में पूरा करेंगे। यानी हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि यदि A, B और C तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो वो कार्य यानी वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए सवालों को बनाया जाए। तो हमारे सवाल में सबसे पहले किसके बारे में बात की गई है? A प्लस B के बारे में। हमारे सवाल में फिर किसके बारे में बात की गई है? B प्लस C के बारे में। और हमारे सवाल में फिर किसके बारे में बात की गई है? C प्लस A के बारे में। यानी A प्लस B किसी कार्य को यानी काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और C प्लस A उसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें कुल कार्य यानी टोटल वर्क निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लॉसो लेना पड़ेगा। तो 12, 20 और 15 का अगर हम लॉसो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60। तो अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं यानी क्षमता की बात करूं तो A प्लस B यानी A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 60/12 यानी A और B एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। A और B एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। B और C एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और C और A एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 4। यानी A और B एक दिन में मिलकर 5 यूनिट, B और C एक दिन में मिलकर 3 यूनिट, और C और A एक दिन में मिलकर कितना? 4 यूनिट। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या दोस्तों अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो यहाँ पे हमारा टोटल जो आ रहा है वो कितना यूनिट आ रहा है? 12 यूनिट आ रहा है। तो क्या ये 12 यूनिट की जो क्षमता है वो A, B और C की है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये A, B और C की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A 2 बार है यानी 2 A की है, यहाँ पे B 2 बार है यानी 2 B की है, और यहाँ पे C 2 बार है यानी 2 C की है। यानी ये जो क्षमता है ये 2A प्लस 2B प्लस 2C की क्षमता है, जो कि कितने यूनिट है? 12। और मुझसे सवाल में किसके बारे में पूछा गया है? A, B और C के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो A, B प्लस C की जो क्षमता होगी वो कितनी यूनिट होगी? तो 2 से यहाँ काट दीजिए 6।
यानी ए, बी और सी की जो क्षमता होगी वो कितनी यूनिट हो गई? 6 यूनिट। और हमसे पूछा क्या गया था कि ए, बी और सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए ये एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क हमारा कितना यूनिट था दोस्तों? तो टोटल वर्क हमारा था 60 यूनिट यानी 60 यूनिट। और एक दिन में ये लोग 6 यूनिट काम करते हैं तो बटे 6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 10 डेज। यानी ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमारा आंसर यानी हमारा जो उत्तर होगा वो कितने दिन होगा? 10 दिन। हमारा जो उत्तर होगा वो कितने दिन होगा? 10 दिन। तो उम्मीद करता हूँ सवाल यहाँ से समझ में आ रही होगी, सवाल चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से क्या है नहीं। अब इसी पे अगर इसी क्वेश्चंस पे अगर मुझे लेवल बढ़ाना होता तो मैं यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता था। अगर इसी क्वेश्चंस पे यानी इसी प्रश्न पे अगर मुझे लेवल बढ़ाना होता तो और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या कि ए बताइए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। फिर क्या पूछा जा सकता है? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। और फिर क्या पूछा जा सकता है? सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यानी इसी प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है कि बताइए ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा और सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन के साथ साथ में ये तीनों क्वेश्चनों पर भी डिस्कशंस कर लेते हैं कि क्या है नहीं। आइए तो समझ लिया जाए। देखिए हमारे सवाल में था क्या दोस्तों? हमारे सवाल में हमें यह पता थी कि ए प्लस बी, फिर क्या दी गई थी? बी प्लस सी, और फिर क्या दी गई थी? सी प्लस सी। ठीक। और हमें यहाँ से किसके बारे में पता चल गया था? ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पता चल गया था। हमें यह पता था कि ए की क्षमता कितनी थी? 5 यूनिट। बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी? 3 यूनिट। यानी ए प्लस बी की क्षमता थी 5 यूनिट, बी प्लस सी की क्षमता थी 3 यूनिट और सी प्लस ए की क्षमता कितनी थी? तो आप कहेंगे कितनी थी? 4 यूनिट। ठीक। और हमें यह पता है कि ए बी सी की जो कुल क्षमता थी वह कितनी थी? 6 यूनिट। यानी अब अगर गौर से देखो कि हमारे पास यहाँ पर दिया क्या हुआ है? हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता है 5, बी प्लस सी की क्षमता है 3 और सी प्लस ए की क्षमता है 4। अगर दो के बीच संबंध दिया गया हो और 3 व्यक्ति हों, हम तब तक किसी एक का निकाल नहीं सकते जब तक कि तीनों के क्षमताओं के बारे में ना कह दिया गया। और हमने यहाँ से तीनों की क्षमता निकाल ली है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की क्षमता कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे कि सर इन तीनों का मिलाकर 6 यूनिट है। यानी ए बी सी का तो तीनों का मिलाकर 6 यूनिट है। अगर मैं इस 6 यूनिट में से बी और सी को घटा दूं, अगर ए बी सी में से अगर बी और सी की क्षमता को घटा दूं तो केवल कौन बच जाता है? ए। तो ए की क्षमता एक दिन की कितनी यूनिट हो जाती है? 3 यूनिट। अगर ए की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट होगी तो ए को समय कितना लगेगा? यानी टाइम, यानी ए को समय कितना लगेगा? तो आप कहेंगे टोटल 60 यूनिट वर्क था सर, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो ए उस पूरे कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है। ए उस पूरे कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है। उसी तरीके से अगर अब मुझे बी की क्षमता को जाननी है तो हम जानते हैं इन तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है। तो इस 6 में से अब अगर मुझे बी की क्षमता जाननी है तो अगर मैं ए और सी को माइनस कर दूं तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। यानी 4 को अगर मैं माइनस कर दूं तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 2 यूनिट। अब अगर बी की क्षमता यानी इफिशियंसी 2 यूनिट है तो बी को समय कितना लगेगा दोस्तों? यानी टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 60 यूनिट काम था सर और एक दिन में 2 यूनिट करके करता है तो बी उस कार्य को 30 दिनों में क्या कर देगा? कर देगा। और उसी तरीके से अगर सी की एफिशिएंसी की बात की जाए अगर, तो हमें पता है ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट, जिसमें से हमें सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं ए और बी को हटा दूं, यानी ए और बी की क्षमता कितनी थी? 5। यानी अगर मैं 6 में से ए और बी की क्षमता यानी 5 यूनिट हटा दूं तो सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट। और सी को करना कितना था दोस्तों? 60 यूनिट काम करना था। तो सी कितना समय लेगा? 60/1 इक्वल टू कितना दिन? दैट इज इक्वल टू 60 डेज। यानी इस तरह से क्वेश्चंस भी एग्जामों में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं
मेन मकसद ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो चाहे जो भी क्यों ना पूछा जाए, हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी इस प्रश्न में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है कि ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ए के बारे में पूछे, इसी के अलावा हो सकता है बी के बारे में पूछे, या फिर इसी के अलावा हो सकता है ये सी के बारे में पूछे। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इन सवालों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो सिलसिले को बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days. B plus C can do it in 12 days. All the three together can complete the same work in 6 days. In how many days will A and C together complete the work? क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रश्न में दोस्तों पढ़ लिया जाए कि A और B मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सवाल बनाया जाए और देखा जाए। हमारे सवाल में दिया क्या क्या गया है दोस्तों। हमारे सवाल में ए प्लस बी के बारे में बात की गई है, हमारे सवाल में बी प्लस सी के बारे में बात की गई है, और हमारे सवाल में ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात की गई। हमारे सवाल में ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात की गई। हमसे ये बता दिया गया है कि ए प्लस बी इस कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी जब मिलकर काम करते हैं तो इस कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में यानी प्रश्न में हमने डिस्कशन किया था कि अगर दो के बीच में संबंध हो तो हम तभी किसी एक के बारे में निकाल सकते हैं जब तीनों के बारे में दिया हो या फिर कुछ अलग से कंडीशन सवाल में दी गई हो। तो अब आइए सीधे सीधे सवाल बनाया जाए। तो इन तीनों का अगर हम लॉसो लें तो हमें क्या मिलेगा, 24। इन तीनों का अगर हम लॉसो लें तो हमें क्या मिलेगा, 24, यानी लॉसो मीन्स एलसीएम। तो अब इफिशियंसी यानी क्षमता की बात की जाए तो ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। यानी हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता आ चुकी है, हमारे पास B प्लस सी की क्षमता आ चुकी है, और हमारे पास A प्लस बी प्लस सी की क्षमता भी आ चुकी है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए A और C मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आइए, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A की क्षमता यानी A की एफिशिएंसी कितनी होगी, A की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर ये लोग तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जिनमें से मुझे A चाहिए तो मुझे B और C को हटाना है, और B और C मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। तो अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो A की क्षमता कितनी निकल जाएगी, 2 यूनिट। यानी A प्रतिदिन हर एक दिन यानी ईच डे जो काम करता है वो कितना करता है, 2 यूनिट। अब फिर हमसे किसके बारे में पूछा गया है, C की एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि सवाल में A और C दोनों को जोड़कर कहा गया है। तो अब हमें पता है A प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से हमें C की क्षमता जाननी है तो हमें A और B को हटाना पड़ेगा, और A और B एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। तो 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो C की क्षमता कितनी हो गई, 1 यूनिट। यानी अब अगर C और A मिलकर कार्य को करे तो उनकी जो प्रतिदिन यानी हर एक दिन की जो क्षमता होगी वो कितना यूनिट होगी, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट होगी। तो 3 यूनिट क्षमता हो गई A और C की एक दिन की, और उन्हें काम करना कितना है, 24। तो ये समय कितना लेंगे, तो 24 यानी 24 यूनिट काम करनी है, और हर एक दिन प्रतिदिन 3 यूनिट करके काम करते हैं, तो वो जो समय लेंगे वो कितने दिन लेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 डेज यानी 8 दिन। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों कि किस तरीके से एग्जामों में घुमा फिरा कर क्वेश्चंस दिया जाता है, जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपका साथ देता है कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को पढ़ा है और किस तरीके से आपने अलग अलग ढंग से सीखा है। यहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चनों पर इसलिए अलग अलग प्रश्नों पर इसलिए बात कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को बहुत ढंग से समझें,
मैंने हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से शुरू करते हुए एकदम हाई लेवल तक, जहाँ पे पार्ट वाइज आप देखोगे कि समय और कारण, टाइम एंड वर्क में हर एक क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, धीरे 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 करके क्या करते चले जाएंगे, ग्रिप बनाते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सिलसिले को बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। आइए देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। A and B together can do a work in 12 days. B and C together can do the same work in 15 days. If A is twice as good as a workman as C, then in how many days will B alone complete the same work? चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। A और B एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और B और C मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि A C से दोगुना अच्छा है तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यानी हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, हमारे सवाल में बता दिया गया है कि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, B और C मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और A की जो क्षमता है वो दोगुनी है किससे, C से। तो पूछा जा रहा है B अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इस सवाल को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। हम आते हैं और सवालों को समझते हैं। सबसे पहले हम अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लें कि A की जो क्षमता है दोगुनी है किससे, C से। तो क्या मैं A बराबर 2C लिख सकता हूँ? तो मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्योंकि A की क्षमता दोगुनी थी तो C को अगर मैं डबल कर दूँ तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमारे सवाल में जो कहा गया हम उस पर विचार करते हैं। तो हमारे सवाल में A प्लस B के बारे में बात की गई है कि A प्लस B इस काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो चलिए इन लोग का लॉसा ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 60। यानी अब अगर क्षमता की बात कर ली जाए यानी एफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो A प्लस B की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5, और B प्लस C की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। अब इस सवाल को आप जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं। तो चलिए मैं अपने तरीके से अपने मोड से सवाल को बनाता हूँ और समझता हूँ। अगर मैं जानता हूँ कि हमारे बीच जो संबंध है ये A और C के बीच का संबंध है, तो अगर मैं A प्लस B में से अगर B प्लस C को माइनस कर दूँ, अगर मैं A प्लस B की क्षमता में से B प्लस C की क्षमता को माइनस कर दूँ तो हमारा B कट जाएगा और संबंध किसके किसके बीच बचेगा, A और C के बीच। तो चलिए करते हैं। तो अब अगर मैं A प्लस B में से B प्लस C को माइनस कर दूं तो हमारे पास जो क्षमता बचेगी वो कितनी बचेगी, 5 माइनस 4। तो यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला, A प्लस B माइनस B माइनस C बराबर 1। तो B से B कैंसिल। तो A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2C लिख सकते हैं। यानी 2C माइनस C इक्वल टू 1, यानी C की क्षमता जो आ गई वो कितनी यूनिट आ गई। तो हम कहेंगे C की क्षमता कितनी यूनिट आ गई, 1 यूनिट। यानी C की क्षमता अगर 1 यूनिट होगी और हमें पता है B प्लस C की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। तो आप मुझे खुद बताओ दोस्तों कि B की क्षमता कितनी यूनिट होगी, यानी एफिशिएंसी कितनी यूनिट होगी। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, जिसमें से हमें पता है कि C एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो B एक दिन में कितना करता होगा, तो 4 माइनस 1, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 3 यूनिट। यानी B की क्षमता यानी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो गई, 3 यूनिट, और B को कार्य करना कितना था, 60। तो B कितना समय लेगा, तो B कितना समय लेगा, तो हम कहेंगे 60/3 इज इक्वल टू 20 डेज। यानी B इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमारा आंसर होगा 20 दिनों में। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर A यानी 20 डेज। यानी B इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमारा आंसर होगा 20 डेज। उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर है। तो चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है। A can do 2/5 part of the work in 12 days and B can do 3/4 part of the same work in 15 days. Find the time taken by A plus B together to do the same work. A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और B उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ज्ञात कीजिए A प्लस B एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सवालों को करते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा कार्य भिन्न में हो,
अगर हमारा कार्य भिन्न में हो तो हमारा कुल कार्य यानी जो कुल कार्य होता है वो कितने यूनिट हो जाती है, 1 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा वर्क फ्रैक्शन में दिया गया हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क होगा वो कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट। तो हमें ये चीज़ पता है कि A 2/5 पार्ट वर्क करता है कितने दिनों में, 12 दिन। तो दोस्तों मुझे ये बताओ तो 1 यूनिट वर्क A कितने दिनों में करे, तो आप कहेंगे 12 इंटू 5/2 डेज, यानी यहाँ से 6 यानी कितना होगा 30 डेज, यानी A 30 दिन में उस पूरे काम को कंप्लीट करेगा। उसी तरीके से अब B की भी बात कर लेते हैं। B 3/4 पार्ट यानी 3/4 कार्य वर्क जो करता है वो कितने दिनों में करता है, तो आप कहेंगे 15 दिनों में। तो एक कार्य वो कितने दिनों में करेगा दोस्तों, एक कार्य वो कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 15 इंटू 4/3, 3 से काट दिया 5, यानी 20 दिन, यानी एक कार्य वो 20 दिन में करेगा। तो चलिए अब इन दोनों का अगर लॉसा ले लें तो हमारा कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल 60 कार्य करना था, टोटल 60 कार्य करना था। तो अब यहाँ से देख लें तो इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं तो एक की क्षमता कितनी होगी, टोटल 60 कार्य करना था। तो अगर हम यहाँ से बात कर ले तो A की क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2 यूनिट, और B की क्षमता कितनी होगी 3 यूनिट, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 5 यूनिट। यानी A की क्षमता कितनी हो गई 2 यूनिट, B की क्षमता कितनी हो गई 5 यूनिट, 3 यूनिट, यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना यूनिट होगा 5 यूनिट। और करना कितना था दोस्तों 60, तो समय कितना लगेगा, तो A प्लस B मिलकर कितना समय लेंगे, तो क्या होगा 60/5, यानी हमारा आंसर कितना दिन होगा, दैट इज इक्वल टू 12 डेज। यानी A प्लस B को इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। 12 दिन है कहीं ऑप्शंस में नहीं, हो सकता है ऑप्शंस इधर उधर रहा हो, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, चलिए इसको कर लेते हैं। तो आंसर कितना होगा 12 दिन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कहा क्या गया है सवाल में कि A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना होगा 12 गुने, ये ठीक उल्टा हो जाएगा 5/2, यानी 2 से काट दिया 60 यानी 30, ठीक। और फिर B उसी कार्य का 3/4 भाग यानी 3/4 पार्ट उसे कितने दिन में कंप्लीट करता है 15 डेज में। तो 1 वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो 15 इंटू, ठीक ये भी उलट जाएगा 4/3, यानी 3 से काटा 5, 4 5 20। तो A एक काम को करने में 30 दिन लेता है, B उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर अगर करे तो टोटल वर्क कितना होगा, तो हम जैसा कि जानते हैं 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। तो A की क्षमता एक दिन की कितनी हो गई 2 यूनिट, और B की क्षमता एक दिन की कितनी हो गई 3 यूनिट, यानी टोटल मिलकर कितना हो गया 5 यूनिट काम वो दोनों एक मिलकर करते हैं। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 12 दिन, यानी 12 दिन में A और B मिलकर उस काम को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। अपने बेसिक्स को, अपनी चीज़ों को बहुत ढंग से स्ट्रॉन्ग करते हुए जाइए दोस्तों, मजबूत करते हुए जाइए। तो चलिए अब सिलसिले को बढ़ाया जाए और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। क्या कहा गया है, 2 men can build a wall in 15 hours and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। तो दीवार में लगाई गई ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमारे सवाल में पूछ रहा है कि बताइए ईंटों की संख्या क्या होगी, यानी दीवार में कुल कितने ईंटें लगे। तो चलिए सवाल को करते हैं और देखा जाए। तो हमारे सवाल में 2 लोग कहे गए हैं, तो मैं मान लेता हूँ पहला लोग A है और दूसरा जो व्यक्ति है वो B है, यानी पहला व्यक्ति A है और दूसरा जो व्यक्ति है वो B। A पूरे दीवार को 15 घंटे में बना सकता है और B उसी दीवार को
20 घंटे में बना सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे दीवार की जो यूनिट है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 60, क्योंकि आपको पता है कि हमें 15 और 20 का लॉसो लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 यूनिट, यानी उस पूरे दीवार की जो यूनिट है वो कितनी है 60 यूनिट कार्य है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए की क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और यहाँ से अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये लोग अलग अलग कार्य करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये लोग अलग अलग कार्य करें तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर जाते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर जाते हैं। अब हमसे सवाल में ये भी कहा गया है कि अगर ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, अगर ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो वो पूरे कार्य को 12 घंटे में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। अगर ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो 12 घंटे में उस पूरे दीवार को क्या करते हैं, बना देते हैं। जब ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वो 12 घंटे में उस दीवार को क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ए और बी की क्षमता कितनी रही होगी जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हमें करना कार्य कितना था 60 यूनिट, और ये 12 घंटे में ये पूरा का पूरा कार्य कर जाते हैं। तो 60/12 यानी यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो हम कह सकते हैं कि जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो वो 5 यूनिट काम करते हैं। तो हमने एक चीज़ क्या देखा कि जब ए और बी अलग अलग काम कर रहे थे तो हमें एक चीज़ दिखा कि प्रति घंटे वो 7 यूनिट काम कर पा रहे थे, दोनों अगर अलग अलग कर रहे थे। और जब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो प्रत्येक घंटे वो 5 यूनिट काम कर पा रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब जो इनकी क्षमता का जो अंतर है, एफिशिएंसी यानी इनकी क्षमता का जो अंतर है वो 2 यूनिट है। इनकी क्षमता का जो अंतर है वो कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर कही गई है, तो हमने देखा कि 202 ईंटों के बराबर 280 ईंटों के बराबर कही गई। यानी जब उनकी क्षमता 2 यूनिट कम जाती है, जब उनकी क्षमता 2 यूनिट कम जाती है तो वो 280 ईंटें क्या करते हैं, कम लगाते हैं। और हमारे दीवार का जो कुल यूनिट था वो कितना था 60। तो 2 के लिए अगर 280 यूनिट, तो अगर 60 यूनिट की दीवार है तो कितना होगा दोस्तों, 280/2 × 60, यानी यहाँ से अगर हम काट दे तो 30, यानी यहाँ से क्या, तो क्या मिला 008, यानी 8400 यानी 8400 ईंटें उस पूरी दीवार में क्या की गई थी, लगाई गई थी। यानी 8400 ईंटें उस पूरे दीवार में क्या की गई थी, लगाई गई थी। मैं एक बार फिर से सवाल को पढ़ता हूँ, फिर से सवाल को समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या कहा गया था। ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल जो उस दीवार की यूनिट थी 60 थी, यानी ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है और बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो 1 घंटे में 7 यूनिट काम कर जाते हैं जब अलग अलग करते हैं। लेकिन जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो वो पूरे के पूरे कार्य को 12 घंटे में करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए और बी की क्षमता हर एक घंटे यानी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 5 यूनिट। यानी जब वो अलग अलग काम कर रहे थे तो जो क्षमता यानी एफिशिएंसी थी वो 7 यूनिट थी, और जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्षमता में कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे 2 यूनिट की। और इस 2 यूनिट की कमी होने के कारण उन्होंने कितना कम ईंटें लगाई हैं, तो आप कहेंगे 280। और हमारी दीवार कितने यूनिट से बनी थी, 60 यूनिट से। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 280 यानी 280 होगी तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा कितना, 8400। यानी दीवार में जो कुल ईंटें लगाई गई हैं वो कितनी है, 8400। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि उस वॉल में लगाई गई हैं वो कितने के बराबर है, 8400 के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्या है, नहीं है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए पढ़ा जाए।
2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but if they work together they use 100 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks in the wall. यानी एक ही जैसा प्रश्न फिर से दिया गया है। क्या कहा गया है? 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रत्येक घंटे 100 कम ईंटें का उपयोग करते हैं और 5 घंटे में एक दीवार को बना देते हैं। तो दीवार में लगाई गई ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के क्वेश्चन पे बात की थी, तो चलिए एक बार फिर से इस तरह के क्वेश्चनों को बनाते हैं और समझते हैं। ये ए और ये बी, चलिए ये बनाते हैं। मैंने प्लस इस तरीके से लिख दिया, या आप चाहें तो सीधे सीधे ए और बी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ए और ये बी देख लिया जाए। यानी ए उस दीवार को 9 घंटे में बना सकता है और बी उस दीवार को 10 घंटे में। यानी अगर हम इनका लॉस लें तो कितना आएगा? 90। तो हम कह सकते हैं ए की जो क्षमता रही होगी, एक दिन की क्षमता कितनी रही होगी? 10 यूनिट। और बी की क्षमता जो रही होगी एक दिन या 1 घंटे की क्षमता कितनी रही होगी? 9 यूनिट। यानी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो 19 यूनिट काम करते हैं। यानी ए अकेले 1 घंटे में 10 यूनिट काम कर रहा है, बी अकेले 1 घंटे में 9 यूनिट काम कर रहा है। यानी दोनों मिलकर अगर काम करें तो 1 घंटे में 19 यूनिट काम वो क्या कर जाते हैं? कर जाते हैं। अब क्या कहा गया है कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं, आइए सवाल पढ़ें। अब क्या कहा गया है? जब दोनों मिलकर काम करते हैं ए प्लस बी, तो उस पूरे कार्य को वे कितने घंटे में? 5 घंटे में समाप्त कर देते हैं, यानी 5 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। तो अब आइए अगर इनकी क्षमता की बात की जाए तो क्या होगी? 90 डिवाइडेड बाई 5। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 18 यूनिट काम वो दोनों साथ में मिलकर करते हैं तब कर पाते हैं। यानी जब वो अकेले अकेले काम कर रहे थे तो 19 यूनिट काम कर पा रहे थे, और जब वो मिलकर काम करते हैं तो 18 यूनिट काम कर पाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि क्षमता में कितने की कमी हुई? तो आप कहेंगे 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की कमी होने के कारण वो क्या कर रहे हैं? 100 ईंटों को कम लगा रहे हैं। 1 यूनिट की क्षमता कम होने के कारण वो 100 ईंटें कम लगा रहे हैं, और हमारे दीवार में कितनी यूनिट थी? 90 यूनिट। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 100 × 90, यानी हमारा आंसर कितना होगा? 9000। यानी उस दीवार में जो टोटल ईंटें यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगाई गई थी वो कितने के बराबर थी? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9000। और देखते हैं अगला प्रश्न यानी अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखा जाए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए पढ़ते हैं। P, Q and R are 3 typists working together can type 216 pages in 4 hours. In 1 hour, typist R type as many more pages than Q, that Q can type as many more pages than P. R can type as many pages in 5 hours as P can type in 7 hours. How many pages does Q can type in 1 hour? चलिए सवाल पढ़ा जाए, समझा जाए कि 3 टाइपिस्ट P, Q और R एक साथ काम करते हुए 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में टाइपिस्ट R Q से उतना अधिक पेज टाइप करता है जितना Q 1 घंटे में P से अधिक पेज टाइप कर सकता है। R 5 घंटे में उतना पेज टाइप करता है जितना P 7 घंटे में टाइप कर लेता है। तो हमसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि Q प्रत्येक घंटे यानी 1 घंटे में कितना पेज टाइप करता होगा। तो अब अगर हम गौर से इस सवाल को देखें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, जहां से हम रिलेशंस निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं कि R जो है 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P 7 घंटे में क्या करता है? उतना ही पेज टाइप करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं P का कार्य 5 घंटे का, यानी P का काम 5 घंटे का, P का काम 7 घंटे का जो है वो R 5 घंटे में कर देता है। यानी P जितने पेज को 7 घंटे में टाइप कर रहा है, R उतने ही पेज को 5 घंटे में टाइप कर ले रहा है।
तो अब मैं अगर यहाँ से कहूँ कि P और R की क्षमता कितनी कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 5/7, यानी P की क्षमता हम यहाँ से कह सकते हैं 5 यूनिट और R की क्षमता हम यहाँ से कह सकते हैं 7 यूनिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि P जो है प्रत्येक घंटे 5 यूनिट पेज टाइप करता है, यानी 5 पेज टाइप करता है, और R जो है प्रत्येक घंटे 7 यूनिट पेपर टाइप करता है। अब क्या कहा गया है आगे सवाल में? अब सवाल में यह कहा गया है कि 1 घंटे में R Q से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है, यानी 1 घंटे में R Q से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना कि Q 1 घंटे में, जितना कि Q 1 घंटे में P से अधिक टाइप करता है। यानी हम अगर देखें तो हमसे सवाल में क्या कहा गया कि R उतना ही अधिक पेज क्या कर रहा है, Q से टाइप कर रहा है जितना कि Q P से पेज ज्यादा टाइप कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो Q का मान है इसका मतलब यह है कि यहां से यहां जो P से Q जाने में और यहां से यहां जो Q से R जाने का जो मान है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि Q जो है ये R और P के बीच में है, जहां पे P का मान हमें एफिशिएंसी पता है 5 यूनिट है और R की एफिशिएंसी हमें पता है 7 यूनिट है। तो Q जो है वो इन दोनों के बीच में है। तो जब दोनों ओर समान दूरी, यानी दोनों ओर अगर समान अंतर हो, तो Q की वैल्यू यानी जो मिडिल वैल्यू है वो कैसे निकलती है, तो हम कहेंगे 7 + 5 / 2। यानी Q जो है प्रत्येक घंटे कितना पेपर टाइप करता होगा, तो हम कहेंगे 6 यूनिट। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि P जो है Q से कितना ज़्यादा पेपर टाइप कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। और जो Q जो है R से कितना कम पेपर टाइप कर रहा है, या फिर R जो है Q से कितना अधिक पेपर टाइप कर रहा है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट। यानी जो Q है वो P से 1 यूनिट ज़्यादा पेपर टाइप कर रहा है, और जो R है वो भी Q से क्या कर रहा है, 1 यूनिट पेपर टाइप कर रहा है। यानी जो Q है P और R के कहाँ पे है, बीच में है। तो मैं कह सकता हूँ हर एक घंटे जो Q है जो पेपर टाइप कर रहा है वो कितना यूनिट टाइप कर रहा है, 6 यूनिट। अब सवाल में हमसे ये कहा गया है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर लेते हैं। तो चलिए बनाया जाए। तो अब अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, ये हो गए P, ये हो गया Q प्लस ये हो गया R। जब ये तीनों मिलकर 4 घंटे काम करते हैं तो 216 पेज टाइप हो जाती है। तो यहाँ से अब निकाल लिया जाए दोस्तों, क्या मिलेगा? तो यहाँ से निकाल लिया जाए 216 पेजेस टाइप हो जाती हैं पेजेस। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी है, 5, प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 6, और R की वैल्यू कितनी है, 7, इंटू 4 करते हैं तो ये कितना आ गया, 216 पेजेस। तो चलो निकाल लिया जाए। यानी यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 5 + 6 11 + 7 18, यानी 18 × 4 = 216 पेजेस। चलिए काट दिया जाए। 4 से इसे अगर हम बढ़ा दें तो कितनी बार में जाएगा, 54, और यहाँ से अगर 18 से काट दे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितने पेजेस आ गए, 3 पेजेस। यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 पेजेस है, यानी 3 पेज है, तो हमसे पूछा गया है Q प्रत्येक घंटा कितना पेज टाइप करता होगा। तो हमें पता है Q प्रत्येक घंटे 6 यूनिट पेपर टाइप कर रहा है। तो इंटू अगर मैं 3 पेजेस कर दूँ तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 18 पेजेस। यानी Q जो है प्रत्येक घंटा कितना पेज टाइप करता है, तो हमारा आंसर होगा 18, यानी 18 यूनिट। यानी P जो है हर एक घंटे कितना पेपर टाइप करता है, तो हमारा आंसर होगा कितना दोस्तों, 18 यूनिट, यानी 18 यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस भी जब आएंगे तो आप सवालों को पढ़कर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो इसी तरीके से इसी तरह के क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लिया है, जहाँ पे ये चीज़ें और भी चीज़ें क्लियर हो जाए और दूसरी बात आपकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, A, B and C are three typists working together 8 hours per day can type 900 pages in 20 days. In one day, typist C type as many more pages than B, that B can type as many more pages than A. A can type as many more pages in 4 hours as C can type in 1 hour. How many pages does C can type in 1 hour? क्या कहा गया है दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं। 3 टाइपिस्ट ए, बी और सी एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 900 पेज 20 दिनों में टाइप कर सकते हैं। एक दिन में टाइपिस्ट सी बी से उतना अधिक ही पेज टाइप करता है जितना बी एक दिन में, यहाँ बी 1 नहीं होगा, जितना बी एक दिन में ए से अधिक पेज टाइप करता है। ए 4 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही सी 1 घंटे में टाइप कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए सी प्रत्येक घंटे कितने पेज टाइप करता होगा। यानी हमसे यहाँ पे सवाल में किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, सी के बारे में पूछा जा रहा है कि सी जो है प्रत्येक घंटे कितना पेज टाइप करता होगा। यानी सेम टाइप के सवाल हैं। तो चलिए सवालों को करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम संबंध को जानेंगे कि किसके किसके बीच रिलेशन किया हुआ है। तो ए 4 घंटे में उतना ही पेज टाइप करता है जितना सी 1 घंटे में करता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए जितना कार्य 4 घंटे में करता होगा सी उतना ही कार्य 1 घंटे में करता होगा। ए जितना कार्य 4 घंटे में करता होगा सी उतना ही कार्य 1 घंटे में करता होगा। तो ए बटा सी अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, 4/1। इसका मतलब यह है कि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में 1 पेज टाइप करता है सॉरी, और बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है। यानी ए जो है 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है और सी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है। ये हमें यहाँ से पता चला। अब फिर सवाल में क्या कहा गया था दोस्तों, अब फिर सवाल में कहा गया था कि सी जो है बी से उतना ही पेज अधिक टाइप करता है जितना बी ए से अधिक टाइप करता है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि ए जो है बी और यहाँ पर क्या होगी सी, यानी बी जो है ए से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना सी बी से। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह की चीज़ों को पढ़ा था कि बी जो है दोनों की ओर जो अंतर है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ए की जो क्षमता थी वो कितनी यूनिट थी, 1 यूनिट, और बी सी की जो क्षमता थी वह कितनी यूनिट थी, 4 यूनिट। यानी ए 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर सकता है और सी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बी 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता होगा तो आप कहेंगे 1 + 4 / 2। मैं फिर से बता दूँ, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी मिडिल वैल्यू निकालनी हो और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो आप इन दोनों को जोड़ के / 2 कर देंगे तो आपकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी। यानी हमारा यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, 2.5। यानी हमारे यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। अब सवाल में क्या कहा गया था, ए बी सी जब मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 900 पेज 20 दिनों में टाइप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ए + बी + सी जब 8 घंटे प्रतिदिन 20 दिनों तक काम करते हैं तो कितना पेज टाइप कर पाते हैं दोस्तों, 900। कितना पेज टाइप कर पाते हैं, 900। तो चलिए यहाँ से देखा जाए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 45 बार में। अब ए की वैल्यू यहाँ पेजेस लिख देता हूँ, ठीक। तो ए की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी यूनिट थी, 1 यूनिट। बी की वैल्यू 2.5 यूनिट प्लस सी की वैल्यू 4 यूनिट इंटू 8 = 45 पेजेस। तो यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला दोस्तों, 4 + 1 5, और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 7.5। यानी क्या लिख सकते हैं, 75/10 इंटू 8 = 45 पेजेस। तो चलिए सॉल्व करें, ये कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। 15 से इसे काट दीजिए 3 बार में और ये काट दीजिए 2 बार में। यानी 1 की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ गई, 3/4 पेजेस के बराबर।
यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 पेजेस के बराबर। और हमसे सवाल में कहा गया था कि सी प्रत्येक घंटे में कितना पेज टाइप करता होगा। सी प्रत्येक घंटे में कितना पेज टाइप करता होगा, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा। सी की बात की गई है 3/4 इंटू 4, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 3 पेजेस। यानी सी जो है प्रत्येक घंटे कितना पेज टाइप करता है, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों 3/4 इंटू 4 यानी 3 पेजेस। यानी प्रत्येक घंटे सी जो टाइप करते होंगे वो कितना पेज टाइप करता होगा 3 पेजेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। देखिए, समझिए और चीज़ों को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आए हुए सवालों को आप बहुत बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में आप हर एक चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे। हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आपने उन्हें लाइक भी किया होगा और आप उन चीज़ों को समझते हुए भी पढ़ते होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आप तो लाभान्वित हो ही, साथ ही साथ में आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी क्या हों, इन वीडियो को देख के क्या हों, लाभान्वित हों। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप हर एग्ज़ाम क्या करें, क्रैक करें। तो आज बस इतना ही। अगले पार्ट में हम फिर समय और कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।